मैंने जब मैं पहली बार गुरुजी से जुड़ी, मिली, उनके बारे में जाना, तो मैंने हमेशा हर संगत से यही बात सुनी कि गुरुजी से जुड़ के सारे कष्ट और बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं, जिंदगी में मुश्किलें कम हो जाती हैं और आसानियां पैदा हो जाती हैं। पर बाबा जी, आपसे जुड़कर मैंने ये सीखा है कि गुरुजी से प्यार करके, रादर भगवान से प्यार करना, ईश्वर से प्यार करना जब हम सीख रहे होते हैं, अभी तो हमने सीखा नहीं, हम सीख रहे हैं, तो मुश्किलें दौड़ दौड़ कर हमारे पास आती हैं। आसानियां तो नहीं, मगर मुश्किलें इतनी पैदा हो जाती हैं कि हमारी सिचुएशन पहले से भी ज्यादा और शायद थोड़ी और ज्यादा कष्टदायी हो जाती है। एंड यही बात मैं आपसे एक्सप्लेनेशन में जानना चाहती हूँ। इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? आई डोंट नो, यू हैव टू एक्सप्लेन। बात ये है कि पुराने वक्तों में ना मट्टी के घड़े हुआ करते थे। आजकल तो फ्रिज आ गई है और डिस्पेंसर आ गया है और हम उसमें पानी ठंडा कर लेते हैं और ठंडे पानी को यूज करते हैं। पुराने वक्तों में पानी को ठंडा करने के लिए और हंडिया पकाने के लिए मट्टी के बर्तन होते थे। तो हमारी माएं, हम सब की माएं, दादियां, परदादियां जो जरा वडेरी उम्र की होती थीं, उनकी ये जिम्मेदारी होती थी कि वो मट्टी के बर्तन खरीदने के लिए जाएं। कदे भी किसी घर दी वड्डी औरत ने अपने घर दी किसी छोटी बच्ची नू, किसी काकी नू कदी बाजार च हंडिया लैण लई नहीं भेजिया सी। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਖਟਕਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਪਿੱਲਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਹੀ पकाई हुई भी या कि नहीं हुई। उन पुरानी लेडीज को पहचान होती थी। वो हाथ में कुछ छोटा सा डंडा रखती थी और उस डंडे के साथ या अपने इस उंगली को ऐसे टेढ़ा करके ठक ठक करके उसको ऐसे बजाती थी। 2 रुपए का घड़ा, 2.5 रुपए का चटूरा, 1.5 आने का डोला और 3 आने की हंडिया तो घर में लाने के लिए आप उसको खटखटाएं, आप उसको बजाएं और आप उसमें देखें, आप उसकी परख करें। इतनी छोटी सी चीज घर में आते हुए परख के प्रोसेस से गुजरती है, तो रब जब अपनी तरफ किसी बंदे को कनेक्ट करेगा या बुलाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो उसकी कोई परख नहीं करेगा, उसको खटखटाएगा नहीं, उसको बजाएगा नहीं, उसकी टेस्टिंग नहीं करेगा? उसकी टेस्टिंग करेगा। ये गलत कंसेप्ट है कि गुरु दे नाल जुड़ के, किसी महापुरुष दे नाल जुड़ के, रब दे नाल जुड़ के ते तुहाड़ियां सारियां समस्यावां हल हो जाणगियां, तुहाडे सारे प्रॉब्लम ते कष्ट दूर हो जाणगे। इसका मतलब है कि अभी तक आप गुरु के साथ, उस महापुरुष के साथ, उस रब के साथ जुड़े ही नहीं है। अगर जुड़ने का सफर आपने शुरू किया तो फिर ये याद रखें कि दुनिया के अंदर बैलेंस और इको, 2 फोर्सेस के इक्वल होने से है। पॉजिटिव फोर्स साथ साथ नेगेटिव फोर्स। जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ तेज दौड़ेंगे, तेज भागेंगे, उतना नेगेटिविटी आपका पीछा करेगी, आपको सताएगी। जितना आप में कैलिबर ईश्वर की तरफ जाने का ज्यादा होएगा, आपका उतनी बड़ी जजमेंट होएगी, उतना बड़ा आपका टेस्ट होएगा। सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी में यह कहा जाता है कि इब्राहिम जो हैं वो गॉड कनेक्टेड थे। उनका जो अरेबिक में नेम है, मुझे अभी एग्जैक्ट वो नेम याद नहीं, लेकिन उसका मीनिंग है फ्रेंड ऑफ गॉड। रब ने सिर्फ एक महापुरुष के लिए, एक गुरु के लिए सिर्फ ये टाइटल फ्रेंड ऑफ गॉड का यूज किया है, और वो हैं इब्राहिम, ज्यूश के प्रॉफिट हैं।
और जितनी आजमाइशें, जितनी जजमेंट्स, जितनी तकलीफें इब्राहिम ने देखी हैं, इतनी और किसी महापुरुष ने नहीं देखी हैं। और मेरे ख्याल में हिंदुइज्म के अंदर सबसे ज्यादा भगवान की तरफ जाने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए जो महापुरुष हैं, वो हैं राम जी की पर्सनैलिटी। और आप अंदाजा कर लो कि कृष्ण जी मक्खन खा खा के ते नारियां दे नाल नच कुद के वो जिंदगी गुजार रहे ने, ते स्यापियां दे विच राम जी पे हुए ने। तो जिन्होंने सबसे फास्ट, सबसे तेज, सबसे बेटर कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, ऐसी लाइफ का पैटर्न दिया है, जिस लाइफ को अपना के, जिनके एटीट्यूड को अपना के, जिनके बिहेवियर्स को अपना के, जिनके तरीका कार को इख्तियार करके आप अपनी लाइफ को उन एंगल्स पे ला सकते हैं, वो राम जी हैं। तो राम जी की जिंदगी का एक दिन मुझे सुख में बीता हुआ दिखा दें कि फला दिन राम जी बड़े सुखी थे। मुझे जीसस की लाइफ का एक दिन बता दें कि वो उस दिन बड़े सुखी थे। मुझे मोसेस की लाइफ का एक दिन बता दें कि उस दिन वो बहुत सुखी थे। मोहम्मद साहब जी की लाइफ का एक दिन बता दें कि जिसमें वो बहुत सुखी थे। यार, दुनिया का कौन सा महापुरुष है? क्या ये महापुरुषी सुखों में बैठने का नाम है? क्या मजे करने का नाम है? अयाशियां करने का नाम है? हमने ये उलट मीनिंग निकाल लिया है कि जनाब जदों दे गुरु जी दे लड़ लगे आ वारे न्यारे हो गए ने। अगे एक फैक्ट्री सी, हुण ते साड़ियां 3 हो गईयां ने। अगे असी गड्डियां ते ट्रैवल करदे सी, हुण ते असी बैरी जहाज ते जनाब हैलीकाप्टर ते पता नहीं की शैयां खरीद लईयां ने। जे तुसी भी इंज ही चाहते हो कि तुहाडी भी जिंदगी दे विच वारे न्यारे हो जाण, ते आजो साडे गुरु नाल जुड़ जाओ, बस इत्थे पहुंचण दी देर है, सारे स्यापे खत्म। इसका मतलब है आंटी जी, ना आप खुदा से मिली और ना आप जिसको प्रेफर कर रही हैं, जिसको आप रेफर कर रही हैं, जिसको आप मिला रही हैं, ना आपने उसे खुदा से मिलने की राह दिखाई। नेगेटिव फोर्स, राक्षस जब राम को टिकने नहीं दे रहे, रावण बन के सामने आए हैं, आप कौन से महापुरुष हैं जो रावण से बचकर रब तक पहुंचेंगे? क्या आप राम से ऊंचे दर्जे के हैं? बहुत फास्ट हैं, बहुत तेज हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स, आपकी स्पिरिचुअल शक्तियां, आपका स्पिरिचुअल एप्टीट्यूड क्या राम जी से आगे निकल गया है? और क्या आपने ऐसे कर्म कर लिए हैं कि आप राम से ज्यादा खुदा को प्यारे लगने लग गए हैं? राम से हम ज्यादा प्यारे नहीं लग सकते। हम जितने भी कर्म कर लें, जितनी भी नेकियां कर लें, जितने भी पुण्य कर लें, हम जो मर्जी कर लें, हम राम जी से ज्यादा प्यारे नहीं हो सकते रब को। तो जो रब को हमसे, हमारे पूरे देश की जनता से सबसे ज्यादा प्यारा था, उसकी तो पूरी लाइफ ही स्यापा है। और हम ये कंसेप्ट पता नहीं कहां से निकाल के बैठे हुए हैं कि बस जनाब गुरु जी दे चरना च लग जाओ, गुरुद्वारे जाके मत्था टेक दियो, उधर जनाब फलाने दे आश्रम विच चले जाओ, फलानी दरगाह तू होके आ जाओ, बस तुहाडे सारे स्यापे मुक जाणगे। ये स्यापे मुकना गॉड कनेक्टिविटी का साइन नहीं है। गॉड कनेक्टिविटी का साइन कुछ और है। और अगर लेट से आप एक सादा सी एग्जांपल से समझें, राक्षस ने हमेशा आपको खुदा से मिलने नहीं देना। उसका मकसद ये है कि आपको खुदा से दूर रखा जाए। अब अगर अमृतसर के अंदर 100 बंदे बैठ के ये दूसरी एक टीम के साथ गेम करते हैं, और गेम ये है कि जी एक टीम ने बेंगलोर में पहुंचना है और दूसरी टीम ने बेंगलोर में पहुंचने से रोकना है। उनके पास भी 100 बंदे हैं, उनके पास भी 100 बंदे। अब क्या होगा कि ये 10-10 बंदों की एक टीम बन गई, 10 टोलियां बन गई, जाने वाली भी 10 टोलियां, रोकने वाली भी 10 टोलियां। अब उन्होंने 10 तरह की व्हीकल यूज करनी है जिससे उन्होंने बेंगलोर पहुंचना है। एक उनके पास छकड़ा है जिसमें बैलगाड़ी की तरह से वो बैल आगे जुते हुए हैं, उसकी स्पीड आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर वो करता है छकड़ा, बैलगाड़ी जो है। दूसरे के पास टांगा है जिसमें घोड़ा जुतता है, वो जरा उससे तेज है, वो कोई 30 किलोमीटर कर लेता है। और चौथे के पास है
कोई ट्रक है वो उससे जरा फास्ट है, वो तेजी से जाता है। पांचवें के पास ट्रेन है, वो ट्रक से भी जरा सी फास्ट है। और छठे के पास कोई टैक्सी है, कार है, वो उससे भी जरा फास्ट है। और इसी तरीके से लास्ट वाले ग्रुप के पास एरोप्लेन है, उससे पहले वाले के पास हेलीकॉप्टर है। अब गेम का अगर चैप्टर ये है कि जी अगर कोई भी एक टोली में से कोई टोली भी बेंगलोर में पहले पहुंच गई तो इनका नंबर बन जाएगा, इनका पॉइंट बन जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि रोकने वाले जो हैं 100 के 100 बंदे वो किस पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे और 100 के 100 किसकी तरफ भागेंगे? क्या छकड़े वाले की तरफ कोई जाएगा? टांगे वाले की तरफ कोई जाएगा? और ये बैलगाड़ियां और इस तरह के ये जो छोटे मोटे सवारियां इनकी तरफ कोई जाएगा? ये सारे के सारे 100 के 100 सर जोड़ के बैठेंगे। इन सब को चिंता होवेगी उस जहाज पे बैठने वाली टोली की और हेलीकॉप्टर में बैठने वालों की कि यार इन्हां नूं रोक लो बस। ये जो 10 बंदे छकड़े को रोकने पे लगे थे ये कहेंगे यार छकड़े नूं तुसी वैसे ही छड़ दो, ओदी फिक्र ही ना करो, ओदी चिंता ही ना करो, ओ 10 बंदे भी उधरों स्पेयर कर लो, टांगे वाले नूं भी बुला लो वापस, छड़ दो टांगे नूं, जान दो जिथे ने जाना जान दो, इनू फ्री हैंड दे दो। वो छकड़े को भी फ्री हैंड दे देंगे, टांगे को भी फ्री हैंड दे देंगे। वो वाले 10 भी हेलीकॉप्टर वालों की टीम के साथ मिला देंगे और ये वाले 10 भी जहाज वाले के साथ मिला देंगे कि जहाज वालियां नूं 20 बंदे रोको। अब पॉजिटिविटी की तरफ, जहाज में बैठने की तरफ 10 बंदों की एफर्ट है, रोकने वाले 20 हैं। तो मुझे ये बताएं कि स्यापे ज्यादा हैं या स्यापे कम हैं? जितना जाने वाला मंजिल की तरफ पहुंचने वाला मीडियम फास्ट होएगा, मीडियम अच्छा होएगा, मीडियम तेज होएगा, उतना उस पर रुकावट की नजरें ज्यादा होएंगी। जो इंसान ज्यादा स्पिरिचुअल होएगा, ज्यादा गॉड कनेक्टेड होएगा, ज्यादा खुदा की तरफ सच्चाई के साथ बढ़ने वाला होएगा, राम जी की तरह, हनुमान जी की तरह, मोसेस की तरह, जीसस की तरह, मोहम्मद साहब जी की तरह, इब्राहिम की तरह, उसको अपनी लाइफ में ज्यादा रुकावटें आएंगी, ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और दुनिया के अंदर भी जो सच्चे इंसान होंगे उनको आप अपने मोहल्ले में देख लें, अपने शहर में देख लें, उनको पूरी दुनिया रुकावटें डालने के लिए खड़ी होएगी। और जितना बड़ा तलंगा होएगा उसकी सपोर्ट हर बंदा करने के लिए तैयार होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होएगा। तो हम अगर तलंगे बनेंगे तो रुकावट कोई नहीं आएगी। दुनियादारी के पीछे दुनिया के कुत्ते बन के दुनिया अगर चाहेंगे तो फिर रुकावट कोई नहीं है। फिर तो राक्षस कहेंगे कोई गल नहीं, और जिन्ना धन ज्यादा आएगा याशी भी तो ज्यादा आएगी ना, और जिन्ना पैसा ज्यादा आएगा खराब भी तो उन्ना ही ज्यादा होणगे ना, और जिन्ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सहूलतां ज्यादा मिलणगियां रब ਨੂੰ उन्ना ही ज्यादा भुੱਲਣਗੇ ना। ठीक है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜਾਂ ਲੱਭਣ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ। अगर आसानियां गॉड कनेक्टिविटी का साइन होती तो कोई एक भी महापुरुष दुखी ना होता। सबके सब महापुरुष दुखी गुजरे हैं। 1,25,000 से ज्यादा दुनिया में महापुरुष आए हैं। 1,25,000 की लाइफ हिस्ट्री निकाल के देख लें और किसी एक महापुरुष की लाइफ में आप ये साबित कर दें कि वो बड़ा सुखी था। हम जब तक सुख के कंसेप्ट को पीठ पीछे डाल के हम रब की तरफ नहीं बढ़ना शुरू करते, उस वक्त तक हालात ऐसे ही रहे। रब की तरफ रब के होकर चलेंगे तो फिर हालात जितने भी बड़े आ जाएं, हम उस वो जैसे मैंने वो कल अमेरिकन लेडी की बात करी थी, हेलन केलर उसका नाम है, वो जो आंखों से अंधी थी, जबान से गूंगी थी, कानों से डेफ थी कि डम थी, इंग्लिश में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, बोड़ी को। तो वो बोड़ी से जब 45 साल की एज में किसी ने ये पूछा था कि आपने ये सारी चीजें कैसे हासिल करी, तो उसने भगवान का, जीसस का, वो जीसस के मानने वाली है, उसने जीसस का शुक्र किया था कि शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे कानों से बहरा बनाया, शुक्र है उस खुदा का कि उसने मुझे गूंगी बनाया, शुक्र है उस खुदा का कि उसने मुझे अंधी बनाया जो आज मैं आपके सामने हूं। ये शुक्र तब आता है जब आप गॉड कनेक्टेड होते हैं।
जब तक आप गॉड कनेक्टेड नहीं होते, फिर आपको छोटी छोटी चिंताएं बड़ा तंग करती हैं। इस रिकॉर्डिंग को